देवियों और सज्जनों, नमस्कार। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम कबीर की भक्ति पर विचार कर रहे थे। भक्त की परिभाषा के अनुसार यह निश्चित है कि अगर कोई भक्त है और भक्ति करता है तो वह किसी की भक्ति नहीं कर सकता। उसको जो कुछ भी करना है वह अपने में ही करना है, क्योंकि भक्ति का अर्थ होता है विनियोजन, भक्ति का अर्थ होता है विभाजन, भक्ति का अर्थ होता है पृथक्करण। अब इसमें एक चीज आ जाती है, विभाजन किस लिए, विनियोजन किसका, पृथक्करण किससे। तो पृथक्करण उन सब चीजों से जो अपने सुख में बाधक है। सुख का मतलब यहां तात्कालिक सुख नहीं है, सुख का मतलब वही है जो नित्य सुख की बात हो रही है। जो नित्य सुख में बाधक हैं उनसे पृथक्करण। नित्य सुख की ओर योजित होना, यह वियोजन है। और इसके लिए अपने को विभाजित करना इस तरह से कि शून्य हो जाए, कैवल्य हो जाए, यह भक्ति है। तो इसमें किसकी भक्ति करनी है? परिभाषा के अनुसार किसी की भक्ति नहीं करनी। तो कबीर किसके भक्त थे? कबीर किसी के भक्त नहीं थे। अब यह कहा जा सकता है कि कबीर किसी के भक्त नहीं थे तो उन्होंने क्यों ये कहा कि आदि अंत तो युग युग में राम है ते संग्राम। उन्होंने क्यों कहा कि हम तो केवल राम जानते हैं, औरों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्यों कहा राम नाम जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। तो उनको राम को भी जान लीजिए या किसी के राम को जान लीजिए, हर शब्द का एक अर्थ होता है। राम, अयोध्यापति राम के पहले भी राम शब्द था और अयोध्यापति राम के पहले भी राम हुए हैं। उदाहरण के लिए परशुराम हुए। परशुराम का नाम तो राम ही है, परस उनके साथ इसलिए लग गया कि वो फरसा लेकर चलते थे, इसलिए परशुराम लग गया। परशुराम नाम से मशहूर हो गए, लेकिन थे तो राम ही। वेद में उनका नाम राम ही है। वेद में जहां उनका ऋषि के रूप में परिचय दिया गया है वहां कहा गया है राम जामदग्नि। तो राम के पहले भी राम थे और उनका भी नाम राम था। तो परशुराम का नाम राम क्यों रखा गया होगा? राम शब्द का कोई अर्थ होता है, इसलिए रखा गया। राम शब्द का क्या अर्थ होता है? राम शब्द का अर्थ होता है जो रमता है। कहां रमता है? कोई कहता है कण कण में रमता है, कोई कहता है घट घट में रमता है। वैसे कबीर के राम घट घट में रमते हैं, कण कण में नहीं रमते, क्योंकि कबीर के राम शुद्ध बुद्ध चेतन है, वो जड़ में नहीं रह सकते। खैर ये अलग की बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि राम एक शब्द है और राम बड़ा प्यारा शब्द है और राम बहुत पहले से चल रहा है और राम बहुत पहले से ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए प्रयोग होता रहा है। तो कबीर के राम वह राम है। दूसरी तरह से मैं कह दूं, कबीर के राम वह राम है जो राम में भी रमते थे, परशुराम में भी रमते थे और जो सब में रमते हैं। और वो रमने वाला कौन है? वो रमने वाला जीव है जिसको लोग आत्मा कहते हैं, और जब परम हो जाता है तो जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, जिसको उपनिषद ने इदम कहा है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, जिसको उपनिषद ने पूर्णमिदम् कहा है वह यही जीव है। और
जिसको गीता में रथी कहा गया है वह यही जीव है। मैंने बताया होगा पहले, फिर बताता हूं कि गीता के दूसरे अध्याय में जहां जो मंत्र हैं जिनको आत्मा से संबंधित बता दिया जाता है, उन मंत्रों में आत्मा शब्द है ही नहीं। पूरे अध्याय में आत्मा शब्द है ही नहीं। अंतिम में आत्मा शब्द है, वो भी अपने के अर्थ में है। आत्मा को, जिसको आत्मा आत्मा कह रहे हो, उसको मंत्र में रथिना रथी कहा गया है। इसको फिर से गीता उठाकर देख लीजिए। खैर, तो कबीर भक्त हैं उस जीव के, कबीर भक्त हैं स्व के, कबीर भक्त हैं आत्म के, और किसी के भक्त कबीर नहीं है। अब यह स्व, आत्म या वह राम, यह इनका कोई आकार नहीं है, इनका कोई आकार नहीं है। तो इनका कोई आकार नहीं, इसलिए लोग कह देते हैं कि कबीर निराकारी थे, वही निराकार के भक्त थे। तो निराकार तो ब्रह्म भी है, निराकार तो बाहर के सारे देवता भी हैं, उनका एक अलग आकार हमने कल्पित कर लिया है, वैसे है वो निराकार ही। कबीर इन सब के भक्त नहीं थे। कबीर एक ही निश्चित निराकार के भक्त थे, और वह थी उनकी आत्मा, वह था उनका जीव, वह था उनका अपना स्वरूप, चाहे जिस नाम से पुकारे। तो एक बड़ा झंझट साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण का है। निर्गुण का मतलब गुण रहित नहीं होता, निर्गुण का मतलब गुण रहित नहीं होता। निर्गुण का मतलब होता है गुण ही गुण, और सगुण का मतलब होता है गुण के साथ। अब हमें कोई यह बता दे कि गुण का कोई आकार होता है क्या, गुण का कोई रूप होता है क्या, गुण का कोई रंग होता है क्या? तो गुण का आकार कैसे बन जाता है? ये सब धींगा मुस्ती है। इसी तरह से आस्तिक और नास्तिक की भी धींगा मुस्ती है। आस्तिक कहां से शुरू हुआ? आस्तिक शुरू हुआ जो माने वो आस्तिक, जो नहीं माने वो नास्तिक। और कहां खत्म हुआ? आस्तिको वेद निंदता, नास्तिको वेद निंदका से होते होते नास्तिको शास्त्र निंदका, नास्तिको परंपरा निंदका, नास्तिका समाज निंदका, कहां कहां से होते हुए कहां तक पहुंच गया। और स्वामी विवेकानंद की ओर कोई ध्यान नहीं देता, जिन्होंने कहा नास्तिक वह नहीं है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक वह है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। तो जो स्वयं पर विश्वास ना करे वो नास्तिक, जो स्वयं पर विश्वास करे वो आस्तिक। तो कबीर ऐसे आस्तिक थे। नास्तिक कबीर नहीं थे, ना नास्तिक बुद्ध थे, ना नास्तिक महावीर स्वामी थे। इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे लोगों ने अपने विरोधी को गाली देने के लिए नास्तिक शब्द का प्रयोग किया है। कहीं भी महावीर स्वामी ने या महात्मा बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे नास्तिकता लगती हो। और उन्होंने वेद की निंदा भी नहीं की, कर्मकांड की निंदा की। जब वो स्पष्ट कहते हैं गौतम बुद्ध, हे गृहकारक दिक्ठोवसी, हे घर बनाने वाले दिक्ठोवसी, मैंने तुम्हें देख लिया है। किसको देख लिया उन्होंने? कबीर ने कहा कि बर चरखा जग जाए बढ़ैया ना मरे। ये बढ़ैया कौन है? कैसे बढ़ैया को जानते हैं कबीर? इन लोगों को नास्तिक कह करके गालियां दी गई हैं। ये लोग नास्तिक नहीं है। और ध्यान से देखा जाएगा तो बहुत सारे आस्तिक नास्तिक हो जाएंगे, बहुत सारे नास्तिक आस्तिक की परिभाषा में आ जाएंगे। खैर, यहां पर मैं कबीर के भक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसा है कि हम अपने को भूलते जा रहे हैं, हम भुला दिए गए हैं।
हमारा छीन लिया गया है। क्या छीन लिया गया है? मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आदि स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं, जरा ये देखिएगा। और ये हमसे छीन लिया गया है, ये आप यकीन कर लेंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं वो? वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। ब्रह्म शतान्तरेपि। ब्रह्माओं, 100 ब्रह्माओं की उम्र तक, एक ब्रह्मा की उम्र कितनी होती है इसकी गणना करेंगे तो शून्य कम पड़ जाएंगे। शंकराचार्य कहते हैं 100 ब्रह्माओं की उम्र तक शास्त्रों का वाचन करो, देवताओं के लिए यज्ञ करो, कर्म करो, देवताओं का भजन करो, लेकिन आत्मैक्य बोध के बिना मुक्ति नहीं होगी। आत्मैक्य बोध क्या है? आत्मैक्य क्या है? अपने से अपनी आत्मा का एका, यह है आत्मैक्य। तो जब तक अपने से अपने आत्मा का एका नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, ये शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और निषेध कर रहे हैं कि शास्त्रों का चाहे जितना वाचन कर लो, यज्ञ कर लो, भजन कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। ये सब 100 ब्रह्माओं की उम्र तक करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। होने वाला किससे है? आत्मैक्य बोध से। और फिर आगे क्या कहते हैं? मोक्ष कारण समग्राम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष के साधनों में भक्ति सबसे प्रबल है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति विद्यते। अपने स्वरूप का अनुसंधान भक्ति कही जाती है। स्वात्म तत्वानुसंधानम भक्ति रित्य परे जगु। कुछ लोग स्वात्म तत्व के अनुसंधान को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति खजड़ी बजाना नहीं है, भक्ति पूजा करना नहीं है, भक्ति खोड़सोपचार नहीं है, भक्ति जपना नहीं है, भक्ति रटना नहीं है। भक्ति क्या है? आत्मैक्य बोध प्राप्त करना। भक्ति क्या है? निज स्वरूप का अनुसंधान करना। ये शंकराचार्य कहते हैं, आज स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। और कबीर भी यही करते हैं। वह निज स्वरूप को पहचानने की कोशिश करते हैं, वह आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करते हैं और करवाते हैं। वह आत्मिक बोध वाले हैं और आत्मिक बोध की सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं। बाकी सारी क्रियाकलाप से उनसे कोई मतलब नहीं। वो स्पष्ट कहते हैं, मैं बता चुका हूं पहले, जिन जानो यह गीत है यह निज ब्रह्म विचार, केवल कही समझाइया। केवल मैं कह के समझा रहा हूं, यह गीत नहीं है, यह मेरा ब्रह्म विचार है। उनके ब्रह्म विचार कैसे हैं ये पदे पदे झलकते हैं। तो यह स्पष्ट हुआ कब महात्मा कबीर निज के भक्त थे और वह भक्ति के नाम पर स्वात्म तत्वानुसंधान कर रहे थे। आपको एक पद में पहले बता चुका हूं, संतो भगत सतो गुरानी, नारी एक पुरुष दो जाया बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोर गंग एक निकसी 34 पानी पानी। तो कबीर की भक्ति ऐसी भक्ति है जो जड़ता को समाप्त करती है, और जब जड़ता समाप्त हो जाती है तब आत्म तत्व का अनुसंधान सरल हो जाता है, और आत्म तत्व का अनुसंधान हो जाता है, सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। और इस पद के अंत में कबीर कहते हैं
नारी सकल पुरुषों खावे ताते रहूं अकेला, कहे कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। इतना बड़ा दाव कबीर लगाते हैं कि जो इस पद को बूझ लेगा वो गुरु हो जाएगा, मैं चेला हो जाऊंगा। ये नारी सकल पुरुषों क्या खावे, ये क्या है मैं आपको बता चुका हूं। क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सभी पुल्लिंग है और भक्त इन सबको खा लेती है। भक्ति अहंता और ममता नाम के पर्वतों को डुबो देती है। भक्ति दुर्मति को दूर हटा करके उसको सुमति बना देती है और तब अकेला हो जाता है व्यक्ति। अकेला माने कैवल्य की स्थिति हो जाती है। तो कबीर की भक्ति ऐसी ही भक्ति है जो अकेला कर देती है, कैवल्य कर देती है। कैसे? निज तत्व का अनुसंधान करके, जड़ता को दूर करके। आज इतना ही, आगे फिर कबीर की भक्ति के बारे में वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।